नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने सांप तो जरूर देखा होगा और उसकी जीभ को भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सांप की जीभ दो भागों में क्यों बटी रहती है? इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है और पौराणिक कथा भी क्या है। तो चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। सांपों में देखने और सुनने की शक्ति काफ़ी कम होती है, इसलिए कुदरत ने उन्हें जीभ दी है ताकि वे उसका इस्तेमाल करके देख और सुन सकें। इसके साथ ही सांप जीभ के जरिए सूंघने और आसपास का तापमान जानने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर सांपों की जीभ कटी क्यों होती है? इसका एक सामान्य सा उत्तर है कि सांप अपने जीभ के जरिए ही शिकार पकड़ता है और ये कटी जीभ सांप को शिकार के बारे में उसकी गर्मी, दूरी और दिशा सब बता देती है। कटे होने के कारण जीभ को अधिक फैलाव मिलता है जो शिकार को पकड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये तो था वैज्ञानिक तथ्य, लेकिन अब हम जानेंगे कि इसकी पौराणिक कथा है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो चलिए उस कहानी को सुनते हैं। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की ही संतान हैं। वहीं महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनता था, जिनके पुत्र पक्षी राज गरुड़ हैं। एक बार महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियों कद्रु और विनता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विनता ने कहा कि नहीं, सफ़ेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वो अपना आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाए ताकि घोड़े की पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। उस समय कुछ नाग पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को ही शाप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। सांप की बात सुनकर सभी नागपुत्र अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के बाद विनता कद्रु की दासी बन गई। जब विनता के पुत्र गरुड़ को ये बात पता चली कि उनकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके नाग पुत्रों से पूछा कि मैं ऐसा कौन सा वस्तु लाकर तुम्हें दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब नागपुत्रों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता हमारी माता के दासत्व से मुक्त हो जाएगी। तब गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त करने के लिए स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को परास्त कर अमृत हासिल कर लिया। गरुड़ का पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया। उधर गरुड़ से युद्ध करते हुए इंद्रदेव मूर्छित हो गए थे और जब उनकी मूर्छा टूटी तो उन्होंने गरुड़ को अमृत कलश ले जाते हुए देख लिया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इंद्र ने गरुड़ पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु से अमरता का वरदान प्राप्त कर चुके गरुड़ को भी कुछ भी नहीं हुआ और यह देख इंद्रदेव बहुत चिंतित हो गए और गरुड़ से बोले, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। गरुड़ देव ने इंद्रदेव की मित्रता स्वीकार कर ली। उसके बाद इंद्रदेव बोले, हे मित्र, ये अमृत कलश जिन सर्पों को देने जा रहे हो वे इसे पीने के बाद तो अमर हो जाएंगे और सृष्टि का विनाश करेंगे, इसलिए ये कलश तुम मुझे वापस कर दो। तब गरुड़ देव ने इंद्रदेव से कहा कि मित्र, मैं यह अमृत कलश तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इस अमृत कलश को सर्पों को देकर मुझे अपनी माता को उनकी दासता से मुक्त कराना है। लेकिन जिस स्थान पर मैं इस अमृत कलश को रखूंगा, आप वहां से उसे उठाकर वापस ला सकते हैं। गरुड़ की ये बातें सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और बोले, मित्र, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब गरुड़ देव ने कहा कि जिन सर्पों ने मेरी माता को छल से अपना दास बनाया था, वे सभी सर्प मेरा प्रिय भोजन बने। देवराज इंद्र से वरदान पाने के बाद गरुड़ अमृत का कलश लेकर सर्पों के पास गए और सर्पों से कहा कि
कि मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर आया हूँ। अब मेरी माता को दास्ता से मुक्त कर दो। सर्प गरुड़ के हाथ में अमृत देखकर बहुत खुश हो गए और कहा कि आज से तुम्हारी माँ मुक्त है। उसके बाद गरुड़ ने अमृत को कुश के बने आसन पर रख दिया और सर्पों से कहा कि तुम लोग पवित्र हो, अमृत पियो। ये कहकर वे अपनी मात्रा को लेकर वहां से चले गए। उसके बाद सभी सर्पों ने विचार किया कि गरुड़ ने ऐसा क्यों कहा कि पवित्र हो, अमृत पियो। इसका मतलब हमें पहले स्नान कर पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद सभी सर्प स्नान करने चले गए। इसी बीच घात लगा के बैठे देवराज इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग लोक चले गए। उधर जब सर्प स्नान कर अमृत पीने के लिए आए तो उस कुश के आसन पर अमृत कलश नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि जिस तरह हम सभी ने गरुड़ की माता को छल से दासी बनाया था, ये उसी का फल है। अमृत कलश गायब होने के बाद सभी सर्पों की अजर अमर होने की अभिलाषा तो शांत हो गई। सभी उस कुश के आसन की तरफ देख रहे थे जिस पर गरुड़ देव ने अमृत रखा था। सभी सर्पों के दिमाग में आया कि हो सकता है कि इस कुश के आसन पर अमृत गिरा हो, और ये सोचकर वे सभी सर्प कुश के आसन को चाटने लगे, जिससे सभी सर्पों की जीभ बीच से फट गई। तो दोस्तों, ये थी पौराणिक कथा। आज की ये वैज्ञानिक तथ्य और पौराणिक कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।